एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करें, क्योंकि भगवान ने किसी को फालतू समझकर नहीं बनाया है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी देकर ही इस दुनिया में उतारा गया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको दूसरों से अलग करती होगी। अपनी क्वालिटी को पहचानिए, उसके साथ जीना शुरू कीजिए, है ना। सपने को पूरा करने के लिए एक उम्मीद, एक जुनून, एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसने सपना किसी लाइब्रेरी में नहीं देखा, बल्कि एक प्रेस करने वाली कंपनी के अंदर देखा था, जिसमें वो लगातार 7 से 8 घंटे काम किया करता था। थक हार कर आता, फिर वो पढ़ाई करता। घर की दीवारें चाहे उसकी कमजोर थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन उसकी माँ की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बेटा तू कर लेगा, और इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ता रहा और उसने नीट 2025 का एग्जाम दिया। जैसे नीट 2025 के एग्जाम का रिजल्ट आता है, लिखा हुआ था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर MBBS। ये देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब तो किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा डॉक्टर है। सोचो जरा, कितनी फक्र की बात होगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उम्मीद का दामन अपने साथ रखिएगा। बड़े से बड़ा आप काम कर जाओ, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। याद रखना, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों से चलकर ही तय किए जाते हैं, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द, और चेहरे का क्या, किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं, है ना। किसी ने सही कहा है कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बस खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया, उसके विनाश का कारण बना, उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म किया, अब बाकी उसके कर्म, है ना। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे कर्म करो, उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और वाकई में ये बात सही भी है। एक बार क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति सरसों के तेल का दिया जलाकर गली में रख दिया करता था। इससे आने जाने वालों को बहुत फायदा मिलता था। उसी के साथ में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था, और वो हमेशा मंदिर जाकर घी का दिया जलाता था। मरने के बाद जब दोनों यमराज के पास गए तो जानते हो क्या हुआ? उस गरीब व्यक्ति को ऊंचा स्थान मिला और उस अमीर व्यक्ति को नीचा स्थान मिला। ये देखकर उस अमीर व्यक्ति से रहा नहीं गया, और उसने यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों? मैं तो मंदिर जाकर हमेशा घी का दिया जलाता था। इस पर यमराज ने कहा कि तुम अपने धन की वजह से तुम अपना कर्म कर रहे थे, तुम अपना पुण्य कमा रहे थे, लेकिन ये पुण्य तुम्हारा उससे कहीं छोटा है जो इस गरीब व्यक्ति ने उस सरसों के तेल से कमाया था। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। अब तुम ही बताओ, पुण्य किसका ज्यादा हुआ? आपको पता है
मासूम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि वो चालाक लोगों पर भी भरोसा करके उसको अपना समझने लगते हैं। मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद हर कोई बदलने लगता है। उम्र भर जिस रिश्ते को हमने अपना समझा था वो सिर्फ हमारा एक वहम था। गरीबी हर उस रिश्ते को तोड़ देती है जो हमारे खास होते हैं, और जब पराये भी अपने बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो ना तो मतलबी लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। जिंदगी में अपने आप आपको सुकून मिल जाएगा, है ना। जिंदगी का सफर भी कितना अजीब होता है। बिना कुछ लिए इंसान आता है, पूरी उम्र उसके लिए लड़ाई करता रहता है पाने के लिए, और फिर अंत में सब कुछ छोड़कर चला जाता है। ये जिंदगी का सफर भी कितना अजीब है ना।